क्या क्या हो रहा है इस देश में। हर रोज कुछ चटपटी खबरें छपती रहती है। पत्नी ने देखा पति को किसी और की बाहों में, नंगा दौड़ाया पूरे गांव में। सरपंच ने सुलह कराने की कोशिश करी, पीठ पे खाई झाड़ू। कुछ भी हो सकता। मुझे कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं होता। और मुझे तुम्हारी बातों पर। मतलब यही, तुम कितना मीठा बोलती हो, मुझे यकीन ही नहीं होता। हमारी शादी को इतने साल हो गए फिर भी तुम वफादार हो। कुत्ता पालकर और इससे ज्यादा क्या उम्मीद रख सकती हो। फिर तुम मुझसे छुटकारा पालो मुझसे। तुम कोई पागल सांड तो हो नहीं जो मैं तुमसे छुटकारा पा सकूं। हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें सांड ही लगूंगी। नहीं नहीं, तुम सांड कैसे हो सकती हो। सांड तो मर्द होता है, जैसे भैंस। अरे मजाक कर रहा हो यार। अरे ये क्या, तुम लोगों ने सुबह सुबह घर को पार्लियामेंट बना के रखा है। तेरी मम्मी को बता दे कि मेरे से अच्छा पति कहीं नहीं मिलेगा तेरी मम्मी को। मुझसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगती थी। वो लाइन पूछ ले तुम्हारे पिताजी से। कर्जा वसूली करने के लिए लगी रहती थी। पूरे मोहल्ले का कर्जा लेके रखा था। हमारा तो कुछ नहीं लिया ना। मेरा सुख चैन सब ले गया बुढ़ऊ। नमस्ते आंटी। अंकल, ये चिट्ठी आपकी सड़ाव पर आपके नाम की पड़ी थी। ईमेल के जमाने पे चिट्ठी कौन भेजता है। बैंक वालों की होगी, वही भेजते चिट्ठियां। मेरे प्यारे कालू, ना जाने ये 25 साल कैसे बीत गए। उम्मीद है कि मैं तुम्हें याद हूं। ये कौन हो सकता है। 25 साल पहले। आगे बढ़। स्कूल के आखिरी दिन पहले, जब सब शर्ट पहन के आए थे, तब तुमने मेरे सीने पे लिखा था विल मिस यू। ये कहीं अब्बास तो नहीं है। विल मिस यू का यू मेरे सीने में ऐसे घुसा कि मैं उसी वक्त तुम्हारी हो गई। तुम्हारी तुम्हारी हो गई। बारिश के बिना भीगना मुझे तब पता चला। मैं क्या सुन रही हूँ। बकवास करता यार। बारिश के बिना कैसे भीग सकते। अंकल, उसकी एक टेक्निक होती जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तू आगे पढ़। जैसे मेरा जन्मदिन तो तुम्हें याद होगा, जैसे तुमने मेरे मुंह पर केक लगाकर ऐसे चाटा था जैसे कुत्ता कटोरे से निकालकर पेटिगिरी चाटता है। उस रात अंधेरे में जब लाइट गई थी तो तुमने ही अंधेरे में मुझे टॉर्च पकड़ाई थी। फिर पता चला कि वो टॉर्च तो किचन में रख दी थी। और बचपन में बहुत नटखट थे तुम। औरतों के बदन से केक चाटते हो। यार ये औरत झूठ बोल रही है, मैं किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं गया। अंकल, 25 साल पुरानी बातें भूल गए होंगे आप। किसी के बदन से केक चाटने वाला वक्त कौन भूलेगा। मतलब तुमने चाटा। अरे मेरी माता कुछ नहीं चाटा, वो झूठ बोल रही है यार। उस दिन मेरी छत पर जब हम धूप सेक रहे थे, तुमने ही मुझे सिखाया था कि पहले हाथ में पकड़ो, फिर थूक लगाओ और उसके बाद सीधा करके घुसा दो। गुरुजी प्रणाम। हेमान जी प्रणाम। इस तरह तो सुई में धागा डालना मेरी माँ ने भी नहीं सिखाया था। सुई धागा की बात हो रही है। सुई धागे की बात हो रही है, सुना तुमने।